हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। नहीं! नहीं सीते, नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। सीते! सीते! यदि तुमने पृथ्वी पर उसी रूप में मेरी सीता को मुझे वापस नहीं लौटाया तो मैं पर्वत और वन सहित तुम्हारी समस्त स्थिति को नष्ट कर डालूंगा, सारी भूमि का विनाश कर दूंगा, चाहे फिर भले ही सब कुछ जलमय क्यों ना हो जाए। माँ की गोद तो पुत्री के लिए सदा खुली रहती है। आओ आओ, वहां तेरा कोई अपमान नहीं करेगा। आओ। आओ आओ पुत्री, मेरे पास आओ। चिंता मत करो पुत्री, हम अपने लोक में चलेंगे। नहीं माता जी, आप हमें छोड़कर कहाँ जा रही हैं? मैं तुम दोनों को तुम्हारे पिताश्री के हाथ सौंप रही हूँ। मनुष्य के लिए पिता ही सबसे बड़ा देवता है और पिता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म। उनकी सेवा करना। माँ हमें क्षमा कर दो, माँ हमें क्षमा कर दो। माता, हमने जो आप पर मिथ्या लांछन लगाकर पाप किया उसके लिए हमें क्षमा कर दो माता। क्षमा कर दो, क्षमा कर दो माँ, क्षमा कर दो माँ, क्षमा कर दो माँ। भगवान तुम लोगों को सर्वदा सुखी रखे। महाराज से इतनी प्रार्थना है, इनके दोष भूलकर समस्त प्रजाजनों को लवकुश की भांति पुत्रवत प्रेम करें। समस्त गुरुजन, माताएं, और पूज्य पिता, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। रघुनंदन, यदि मेरे और भी जन्म हो तो मेरे समस्त जन्मों में
मुझे आप ही पति रूप में प्राप्त हो, परंतु किसी जन्म में फिर ऐसी स्थिति न लाना, फिर ऐसी स्थिति न लाना प्रभु। आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें। अब मुझे आज्ञा दे। नहीं सीते, तो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मेरा समय पूरा हो गया है। भगवान अब मेरा मार्ग न रोके। पुत्री, अब चलो यहाँ से। ये संसार तुम्हारे योग्य नहीं है। चलो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। धरती माता, तुम मेरी सीता को अपने साथ नहीं ले जा सकती। हे पूजनीय भगवती वसुंधरे, मुझे मेरी सीता को लौटा दो। लौटा दो मुझे मेरी सीता को। लौटा दो मुझे मेरी सीता को, अन्यथा मैं अपना क्रोध दिखाऊंगा। मेरा प्रभाव कैसा है ये तुम जानती हो। यदि तुमने पृथ्वी पर उसी रूप में मेरी सीता को मुझे वापस नहीं लौटाया, तो मैं पर्वत और वन सहित तुम्हारी समस्त स्थिति को नष्ट कर डालूंगा। सारी भूमि का विनाश कर दूंगा, चाहे फिर भले ही सब कुछ जलमय क्यों ना हो जाए। हे राम, आपके लिए ऐसा उचित नहीं है। शत्रुसूदन, आप अपने भगवत स्वरूप का स्मरण करें। महाभाव, मैं ये अनुरोध कर रहा हूं कि इस समय आप ध्यान के द्वारा अपने वैष्णव स्वरूप का स्मरण करें। साध्वी सीता अपने तपोबल के प्रभाव से सुखपूर्वक नागलोक के मार्ग से आपके परम धाम में चली गई हैं। अब पुनः साकेत धाम में ही आपकी उनसे भेंट होगी, इसमें संशय नहीं है। आप मन में कोई संताप ना करें।
महाराज, परमपिता ब्रह्मा ठीक कह रहे हैं। भगवान, आप ही ने वराह रूप में जिस पृथ्वी का उद्धार किया था, उसी का संहार आप कैसे कर सकते हैं? ये जो हुआ वो होनी का खेल है। भगवान वाल्मीकि को देखिए, ये इस होनी को जानते थे। इन्होंने बहुत प्रयास किया, परंतु विधि को ये भी टाल न सके। राजन, महर्षि वशिष्ठ सत्य कह रहे हैं। विधना स्वयं मनुष्य की जिह्वा पर आकर बैठ जाती है और वही कहलाती है जो भाग्य में लिखित होता है। सीता और आपका मिलन फिर साकेत धाम में होगा। प्रभु, अब आप सीता की धरोहर अपने इन पुत्रों को स्वीकार कीजिए। इन्हें आपके स्नेह की आवश्यकता है। गुरुदेव, हमारी माता जी हमें छोड़कर क्यों चली गई? वत्स, वो केवल तुम्हारी ही माता नहीं, सारे जगत की माता है। जगत जननी है वो कहीं नहीं गई। वो तुम्हारे हृदयों में वास करती है। जब अंतर्मुख होकर देखोगे तो तुम्हें उनके दर्शन होंगे। यह तो उनकी धरती पर केवल एक लीला थी। यह लीला समाप्त करके आज वो पाताल मार्ग से अपने वैकुंठ धाम की ओर चली गई। अब वो तीनों लोकों में प्रतिष्ठित होकर पूजी जाएंगी। अब इस धरती पर तुम्हारे पिता ही तुम्हें माता का स्नेह देंगे। हे राम, पुत्री सीता की यह धरोहर मैं आज तुम्हें सौंपता हूं। इन्हें अपनी गोद में ले लो। पुत्र कुश, वत्सलव, आपके जीवन में आज हमारा उत्तरदायित्व पूर्ण हो गया। राजन, हमें आज्ञा दीजिए। आपका कल्याण हो।